सरकार ने मेरी 4 साल की कैद माफ कर दी, मगर तुम्हें कैसे पता चलता? महीनों से मिलने नहीं आए, शरीकों की शादी में फंसे हुए थे ना। हरामखोरो, ब्याह की अंगूठियां पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा भेज दे, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू बनवा देता। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर नाचो हवेली में हिजड़ों की तरह। तू तो खाम खा नाराज हो रहा है बापू। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? बारात के लिए चाचा खुद लेने आए थे इसलिए चले गए। या छोटे बापू के लिए पानी लेकर। रुक जा छोटे। जब तक ये दोनों मेरी बात का जवाब नहीं दे देते, अपने घर का पानी पीना भी हराम है मेरे लिए। बोलो, गज्जन के साथ जमीन का क्या फैसला हुआ? इसका जवाब ये घोड़ों का व्यापारी देगा बापू, जो घर में सबसे बड़ा है। मैंने इसे कितनी बार कहा बापू कि चाचा से जाके मिल, अपनी जमीन का हक मांग। नहीं मांगा इसने। हाँ बापू, और मेली भी नहीं सुनता। बस इसे तो धोले थलीदने और बेचने का बड़ा शौक है, जमीन का तो ख्याल ही नहीं। बापू मैं बापू वो ये बकरे की तरह मैं क्या लगा रखी है? बेशर्मो, मैंने जमीन के लिए अपने बाप का खून किया, 16 दिवालियां जेल के अंधेरे में काटी तुम्हारे लिए, और आज भी उसी जमीन के लिए तड़प रहा हूं, मगर तुम लोगों ने अभी तक। कौन है अंदर? ठेकेदार बापू। कौन ठेकेदार? चाचे की बहू का आशिक। कहाँ मिला ये तुम्हें? बारात में। चाचे की बहू से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। हमने सोचा कि आदमी शायद हमारे काम का हो, इसीलिए साथ ले आए। काम का नहीं, बहुत काम का है। जिंदगी में तुम लोगों ने बस यही एक अकल का काम किया है। ठाणे, जा जाकर इसे शराब से नहला दे। इसका हौसला बुलंद करने के लिए अब इसे सिर्फ हमारे आशीर्वाद की जरूरत है। अच्छा बाबूजी, शाम को जल्दी लौट आना, देर मत करना। जोड़ी सलामत रहे। देखा सरवन को? कितना सोना गबरू दिख रहा है। शादी मुबारक हो बेटा। अरे अपने बाप की तरफ क्या देख रहा है? मैं तुझे बताता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के शरीक हैं। अरे ताऊ हूं मैं तेरा। और जीते रहो, जीते रहो। बड़ी खुशी हुई, कम से कम तुमने तो मेरे आने की कदर की। छोटा भाई तो अभी तक मुझसे नाराज है। तुम तो अपने भाइयों से मेल मिलाप रखते रहे हो ना? हाँ हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा था जी? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। पूछा था, इसीलिए तो मिलने आया हूँ। बहू पहली बार मैके जा रही है? जी। किसी दिन बहू को लेकर अपने ताऊ के घर भी आना। जी ताऊ जी। शरवण बेटे, चलो देर हो रही है। जोरे, गाड़ी स्टार्ट कर। सुखी रहो। हाँ भाई गज्जन। तुम जाओ घर, मैं आता हूँ। तुम जाओ दल, मैं आता हूँ। चल ले। भाई गजना, तेरे गुस्से की वजह मैं जानता हूँ। अगर मैंने बापू का खून किया है तो उसकी सजा भी तो भुगत चुका हूँ, लेकिन 16 साल बाद जिस तरह तू मुझसे मिला है उसे मिलना नहीं कहते गज्जन। बापू की चिता को अपने हाथों से दाग देने के बाद तू सोचता है कि इन्हीं हाथों से तुझे गले लगाऊं? जिंदगी भर के लिए जो जख्म तूने दिया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पुराने किस्सों को भूल जा गज्जन, आज की बात कर। मैं तो तेरे साथ जमीन का फैसला करने आया हूं। किस जमीन का फैसला? कमाल करते हो गज्जन, तुम इन्हें तो उस रोज कहा था कि बापू के फैसले के बाद हम दोनों आपस में भी कुछ फैसला कर सकते हैं। वो फैसला बापू की मौत से पहले हो सकता था, आज नहीं। क्यों? क्योंकि बापू के कातिल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो फिर क्यों रिश्ता रखा मेरे बेटों के साथ? क्यों झूठी हमदर्दी दिखाई उन्हें? क्यों बारात में लेकर गया था उन्हें और क्यों अंगूठियां दिलवाई उन्हें? गलती की जो मैंने हमेशा उनकी मदद की, उन्हें अपने बेटों की तरह समझा। कल तक तो तेरी औलाद से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन आज है।
जब मैंने तेरे बेटों को शगुन की अंगूठियां अपने हाथों से मसलते हुए देखा, तब मैंने महसूस किया कि मैंने सांप के बच्चों को दूध पिलाया है। तेरे कमीनेपन का जहर मैंने तेरी औलाद में भी देखा। तूने मुझे सांप कहा और मेरे बच्चों को सांप की औलाद, तो लोग ये भी कहते हैं गज्जन कि जानबूझकर सांप की खुड्डों में हाथ नहीं डाला करते। क्या कर लेगा तू? जेल के सूखे टुकड़ों से अभी तक मेरा रिश्ता टूटा नहीं है। अपने हिस्से की जमीन मैं लेकर ही रहूंगा। जमीन बापू की है जो उसके कातिल को कभी नहीं मिलेगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। तुझे देखकर बापू की अर्थी का बोझ मैं अपने कंधों पर महसूस कर रहा हूं। दबाओ जा यहां से। तू अभी तक बापू को रो रहा है। मुझे तो लगता है कि तेरी कबीलदारी का बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। अच्छा माँ जी। जीते रहो बेटा। इस साल दिवाली हमारे साथ ही मनाना जी। इस बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा। ये मेरे दादाजी की समाधि। बरसों पहले माँ यहाँ फूल चढ़ाया करती थी, लेकिन आज के बाद तुम यहाँ फूल चढ़ाओगी। जी। जानती हो माँ तुम्हारे बारे में क्या कहा करती थी? मेरे बारे में? हाँ, माँ कहा करती थी कि मुझे अपनी बहू से 5 पोते चाहिए। और जानती हो किस लिए? इसलिए कि जितनी सारी जमीन मेरे पास है उसे संभालने के लिए मुझे 5 वारिस चाहिए। पारो, मुझे 5 बेटे दोगी ना? हाँ? तुम्हारी शर्म में हाथ छुपी है पारो? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन से मिला दूं। यहां खड़े रहकर देख, और जहां तक तुम्हारी नजर जाए इस जमीन को अपना समझ। आज से इस जमीन की मालकिन तुम हो। पारो, मैं दूर खेतों में जब हल चलाया करूंगा तो तुम रोटी लेकर यहीं खड़ी होकर मुझे आवाज दोगी, अजी सरवन, कहां हो तुम? रोटी खा लो। क्या बात करते हैं आप? मैं आपको क्या आपके नाम से पुकारूंगी? ओहो, मैं तो भूल ही गया था। मेरा नाम कैसे लोगी? फिर क्या? ये कहोगी, अजी सुनते हो? अरे ओ शिवो! आजा मेरे बिन बैल के कोलू, आजा। ए मेरे 2 टायर स्लीपर, आजा गले लग जा। बंद कर अपना गंदा मुंह, ये ले पकड़। पकड़ू? क्या? गहने। नहीं शिवो, इस तरह घर से लड़कियों का गहने लेकर भाग जाना अच्छा नहीं लगता। तू उतावली क्यों होती है? मैं चाची से बात करता हूँ ना, वो मान जाएगी। अरे बुद्धू, ये गहने पारो के हैं, वो भूल गई है। उसे दे ना, माँ बहुत परेशान हो रही है। तो तू मुझे क्यों परेशान करी? मैं नहीं जाता। हट। बिंदर, अरे बिंदर दे ना। अरे मेरी गुड़की डल्ली, जब काम होता है तो बिंदर, और जब काम नहीं होता बिंदर, हट। मैं नहीं जाता। जाना बिंदर। हाँ ठीक है, तू जा। वो आज पारो की सुहागरात है ना? हाँ, क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था मेरे घर में भी थोड़े बहुत गहने पड़े हैं, वो तू पहन ले, दोनों बहनों का मुहूर्त इकट्ठा हो जाएगा। हाँ? जाता हूँ, जाने का किराया तो दे।
किराया? हाँ। पैसे तो मैं घर भूल आई। पैसे कौन बढ़िया मांगता है तुझसे? मैं तो सिर्फ किराया मांग रहा हूँ। पैसे नहीं तो फिर कैसा किराया? नहीं समझी? नहीं। अच्छा हाँ, मैं समझा। जरा खेतों के अंदर चलते हैं। क्या? ओहो चल ना। बोल ना। अरे बोल के नहीं, करके कर वसूल होता है। क्या करता है तू? फिर थैंक यू। लाजो, ए लाजो, देख जरा मेरे गहनों के बक्से कहीं दूसरी पेटी में तो नहीं रह गए। बीवी जी, आप कहे तो सारे के सारे बक्से इस कमरे में ले आऊं? हाँ जल्दी ले आओ। और सुनो। हाँ हाँ बीवी जी, आप बोलिए बोलिए ना। जी वो लाजो से पूछना था कि माँ ने जो गहने दिए थे वो मुझे मिल नहीं रहे। नहीं मिले? अरे कैसे मिलेंगे? पहन जो रखे हैं तुमने। मैंने? कहाँ? मैं दिखाता हूँ, लेकिन कसम है तुम्हें मेरी, तुम मुझे रोकोगी नहीं। ये रहा तुम्हारे हाथ का कंगन, ये तुम्हारे कान का झुमका, ये तुम्हारे माथे का टीका, और ये तुम्हारे गले का हार। अपने आप को समेट तो लिया तुमने, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मेरा नाम लेकर तुम्हारे हार को चूम ले तो क्या करोगी? सरवण भैया, मैंने कुछ नहीं देखा। आप कहीं तो आंखें खोलूं? हाँ हाँ, आंखें खोलो, खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो। अरे सबको पता तो चले अंदर क्या हो रहा है। दरवाजा खुला छोड़ा था आपने, मेरा कोई कसूर नहीं है। ना 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 ना, मैं कब कहता हूँ तुम्हारा कसूर है? बस कुछ लोगों को शौक होता है ना कबाब में हड्डी बनने का। मुझे कोई शौक नहीं है हड्डी वड्डी बनने का। चाचा जी ने भेजा है तो आई हूँ। हाँ, दो बातें आप दोनों ध्यान से सुन लीजिए। पहली, इस घर की रिवायत के मुताबिक भाभी को मीठे पराठे बनाने होंगे। दूसरी, आप गरीबों की बस्ती में जाकर दान पुण्य करेंगे, समझे? उसके बाद जो जिन्हें आएगा करिएगा, पर मेहरबानी करके दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। लाजो, लाजो इधर। लाजो चली गई पारो।